जय श्री ओम नमः जय श्री ओम नमः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सबसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदातो जय धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्लोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणायते जय हिंसा प्रभो धर्म की प्रवेष्टि भगवान की वीतराग धर्म की व्यसन मुक्त जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। व्यसन की परिभाषा आप लोगों को बताई थी, जो अपना ये सायंकालीन चर्चा का विषय अभी चल रहा है, कक्षा का क्रम चल रहा है। जिनके जीवन में व्यसनों को स्थान प्राप्त होता है, वे अपने जीवन को स्वयं गर्त में ले जाते हैं। गर्त में ले जाते माने विनाश की ओर ले जाते हैं। यदि हमें विनाश से बचना है और आज की भाषा में बोले, यदि हमें असफलताओं से बचना है, सफलताओं की प्राप्ति करनी है, तो भी हमारा जीवन व्यसन मुक्त होना चाहिए। एक व्यसन संपूर्ण जीवन को बर्बाद करने में समर्थ है। हमने आपसे कहा था कि व्यसन 7 नहीं है, 7 तो यहाँ लिखे हैं। जाति की अपेक्षा 7 गिनाए हैं, संख्या की अपेक्षा तो अनंत है। जितने जितने प्रकार के खोटे परिणाम हैं, खोटे परिणामों के अनुरूप जितना प्रवर्तन है, जितने जितनी भी हमारी बुरी आदतें हैं, वे सब की सब आदतें व्यसन है। कॉपी कहाँ है? वे सारी की सारी आदतें व्यसन है। अब वो अपन को खुद पहचानना है, वो अपन को खुद पहचानना है। फटकरी में जल को निर्मल, हाथ जोड़ लो, सावधान पड़ो, पैर अच्छे करो। फिटकरी में जल को पवित्र करने की ताकत है। फिटकरी में जल को पवित्र करने की ताकत है। अब तो पदार्थ की सत्य की स्वयं की आंतरिक शक्ति है। हम उसको नहीं माने तो उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हम उसको नहीं पहचाने तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला है। ताकत तो उसके अंदर विद्यमान है। ऐसी इन व्यसनों को दूर करने की ताकत हमारे अंदर विद्यमान है। हम उस ताकत को पहचान लें, जिसको मैं दृढ़ता कह सकते हैं, या दृढ़ता, विश्वास, श्रद्धा, वो ताकत हम पहचान लें तो हम सारे व्यसनों से एक सेकंड तो बहुत ज़्यादा समय होता है, एक क्षण के अंदर मुक्त हो सकते हैं। व्यसनों से मुक्त कोई बनाता नहीं है, व्यसनों से मुक्त होना पड़ता है। वो कैसे होते हैं कि स्वयं की अंदर की शक्ति को पहचानें। वो आंतरिक शक्ति क्या है,
आंतरिक ताकत क्या है, अंदर की मजबूती क्या है, वो अपने आप में बैठ गई, समझ में आ गई, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें व्यसन सहित परिवर्तन नहीं करा सकती। अब समस्या ये है कि हम सुख चाहते हैं तो सुख के लिए सारे उपाय करते हैं। हम दुनिया में सुख मानते हैं, दुनियादारी से सुख मानते हैं, दुनिया की सुविधाओं में सुख मानते हैं, तो उन सुविधाओं के प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, अब उन प्रयासों में कई चूक ऐसी हो जाती हैं, ऐसी बनती जाती है जो व्यसन रूप में होती जाती है। अब शराबी ने तो शराब पीने कोई सुख का उपाय मान रखा, मांसाहार करने वालों ने मांस को ही सुख का साधन मान रखा, तो उन्होंने सुख का स्वरूप ही गलत समझ रखा। सुख की प्राप्ति का साधन जो है वो साधन ही उन्होंने गलत मान रखा है। सुख की उपलब्धि का जो मुख्य आधार है उस आधार से बिल्कुल उनकी धारा विपरीत हो गई। अब वे उस चीज को समझ ही नहीं पाए कि सुख होता कहाँ से, तो सुख है कहाँ। जब तक सुख प्राप्ति के प्रति हमारे उद्देश्य समीचीन नहीं होंगे, तब तक इन दुर्व्यसनों से बचना भी आसान नहीं है। तो हमें वो सुख कहाँ है, सुख है कहाँ, हम जहाँ सुख मान रहे हैं वहाँ है भी कि नहीं है, क्योंकि सारी लड़ाई दुनिया में एक ही बात की है, सुख की लड़ाई है। आप पढ़ाई करते हैं किस लिए करते हैं, भविष्य में जाके नौकरी लगेगी तो टेंशन फ्री होगी, अच्छी इनकम हो जाएगी, तो बस आजीविका अच्छी चलती रहेगी, पैसा आएगा, सुखी बने रहे। घर मकान परिवार दुकान व्यापार पढ़ाई रिश्ते नाते ये सब किसके लिए, हमने सब में सुख मान रखे हैं, इसके लिए ढूंढते रहते हैं, बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। लेकिन जिनको ये बात ख्याल में आ जाती है कि दुनियादारी और दुनिया के लोगों में कतई सुख नहीं है, वे इससे दूर विमुख वैराग्य प्राप्त करके सच्चे सुख की ओर दौड़ने लगते हैं। जो सच्चे सुख की पहचान करके उसकी प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वे व्यसनों का सेवन नहीं करते हैं। देखो हमारे दिगंबर मुनिराज, एक भी मुनिराज को आपने अच्छा नहीं लगता कहने से किसी प्रकार के दुर्व्यसनों में लिप्त देखा है? नहीं देखा है। लिप्त देखा तो बहुत दूर की बात हो गई, संसर्ग तक करते नहीं देखा। संसर्ग मतलब शराब की दुकान तक में नहीं जाते, मांसाहार इस गली में होता हो जहाँ मांस आदि की चीजें विक्रय होती तो उस रास्ते से तक नहीं निकलते, और कदाचित आकस्मिक वहां से निकलना हो जाए, सहज ऐसा कोई प्रसंग बन जाए कि पूर्व जानकारी नहीं हो तो प्रायश्चित लेते हैं, अत्यंत करुणामय जीवों के प्रति सोचते हैं। संसार की परिस्थितियां बहुत भयानक गंभीर हैं, इन सब प्रसंगों को देख करके उनका हृदय और वैराग्य से परिपक्व होता है, मजबूत होता है। मुनिराजों की बात तो बहुत ऊंची हो गई, मुनिराजों के तो एक मतलब अपन को ऐसी कल्पना करना भी बहुत निरर्थक जैसा है। जो एक सामान्य श्रावक की भूमिका में है ना, एक सामान्य जो उत्कृष्ट श्रावक है, जो गृहस्थ है, वो श्रावक भी इनका सेवन नहीं करता, संसर्ग नहीं करता। मुनिराजों की बात तो बहुत उत्कृष्ट हो। एक श्रावक जो जैनी है श्रावक है, वो तक इनका संसर्ग नहीं करता। ऐसे निकृष्ट हैं ये व्यसन। एक व्यसन आता है तो एक व्यसन को छिपाने के लिए हम अनेकों व्यसन करते हैं। जो शराब होता है, शराब होती है, और जो शराब को पीता है, जो शराबी होता है, वो शराबी पीता है, लेकिन उस शराबी को भी किसी का भय होता है। एक ना एक कि उसको पता नहीं चल जाए, किसी को अपनी पत्नी का होता है, किसी को अपनी पुत्री का होता है, छिप छिपा करके, हालांकि पता सबको होता है, लेकिन एक उनको पता नहीं चल जाए। तुमने वो तारक मेहता सब देखते ही, वो सब लोग कभी कभार स्पेशल डे पे पार्टी सार्टी करते हैं, तो उन सबको भय होता है कि दादाजी को पता नहीं चल जाए, बापूजी। तो सबको अपनी जिंदगी में किसी ना किसी का एक होता है छोटा सा, तो ऐसा भी वो उनके संसर्ग तक नहीं करता। संसर्ग माने जुड़ता तक नहीं है। खाने पीने की बात तो दूर होगी, जो खाना पीना करते हैं उन तक का वह संसर्ग नहीं करते। सामग्री की बात तो बहुत आगे की होगी। ऐसे होते हैं श्रावक। इतना हृदय मजबूत होता है। आलू हम नहीं खाते तो नहीं खाते, जमीकंद हम नहीं खाते तो नहीं खाते, शराब का सेवन हम नहीं करते तो नहीं करते, औषधि के नाम पर भी शराब का सेवन नहीं करते।
मद्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग, 3 मकार पढ़ते हैं ना अपन अष्टमूल गुणों में। 5 उदंबर फल और 3 मकारों के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। 5 उदंबर फलों के नाम सब ख्याल में ही होंगे, बड़ का फल, बड़, पीपल, उमर, कटुमर और 3 मकार, मध्य, मांस और मधु, इनके त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। और अष्टमूल गुणों का जो पालन करने वाला होता है वो श्रावक होता है। अष्टमूल गुणों का पालक, 6 आवश्यकों का पालन करने वाला और 7 व्यसनों का त्यागी जो है वही तो श्रावक है। और ये बातें जिसके अंदर नहीं है तो वो जैनी कहलाने योग्य होती है। ये अपनी प्राथमिक शर्त है। दुनिया में एक भी काम बिना शर्त के नहीं होता। एक भी काम बिना शर्त के होता हो तो आप हमें बताएं। आप 6th क्लास में तब आते हैं जब आप 5th क्लास पास कर लेते हैं, ऐसे होता है। इस 6th क्लास में आने की पहली शर्त है कि 5th क्लास आपको पास होना चाहिए। ऐसे होता है कि नहीं होता? कोई भी आप काम करो बिना शर्त के काम नहीं। ऐसी श्रावक बनने की पहली शर्त है ये होना चाहिए अष्टमूल गुणों का पालन करने की बिल्कुल नैसर्गिक जिम्मेदारी है। जिन घरों में व्यसनों का सेवन होता है वे घर अपवित्रता के भंडार हैं। क्या कहा? जिन घरों में व्यसनों का सेवन होता है वे घर अपवित्रता के भंडार हैं। इसलिए हमें इन व्यसनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अपनी बुद्धि इतनी विशुद्ध है, इतनी परिपक्व है। अपन जैन समाज के लोग जो होते हैं बहुत उत्कृष्ट हैं बुद्धि में, धन में, चातुर्य में, संपन्नताओं में, धार्मिकता में, सब बातों में अच्छे होते हैं। उनके लिए बात क्यों कह रहे हैं कि कदाचित यदि ऐसे परिवर्तन बने तो बुद्धिपूर्वक उनसे छूटने का प्रयास करना। जहाँ सादगी होगी वहाँ संपन्नता आएगी, जहाँ सदाचरण होगा वहाँ संपन्नता आएगी। ये सदाचरण को बनाए रखने की प्राथमिकता है। जहाँ अच्छा आचरण नहीं होगा वहाँ अच्छी चीजें जन्म नहीं ले पाएंगी। सदाचरण ही अपनी संपन्नता का आधार है। सब जैनियों में कमाने वाला एक होता है, खाने वाले परिवार में 10 लोग होते हैं। और अन्यों में क्या होता है, 10 के 10 कमाने वाले होते हैं, 10 के 10 खाने वाले होते हैं। तो भी वे मजबूत नहीं रह पाते, उनको कमी बनी रहती है। तो अपने यहाँ में इतना हो जाता है, एक कमाता है, सब खाते हैं, फिर भी आनंद से घूमते हैं, फिरते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, मस्त बने रहते हैं। तो ये सब अच्छा आचरण जो पालन करते हैं, हृदय में दया धारण करके रहते हैं, भगवंतों की भक्ति समय से करते हैं, देव साधुओं की आराधना में प्रवर्तते हैं, इन सब बातों से जो पुण्य का अनुबंधन होता है उस पुण्य के कारण से सुख संपदाएं प्राप्त होती हैं। ये सदाचरण अपने पुण्य को वृद्धि करने के सोपान हैं। इन व्यसनों का त्याग हम करेंगे तो जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएंगी, और ये व्यसनों का सेवन जो करेंगे उनकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। परेशानियां पाप के उदय में आती हैं और पुण्य के उदय में होती ही नहीं। समझ में आया ना? जो व्यसनों का सेवन करते हैं वे अनेक प्रकार के रोगों को अपने आप आमंत्रण देते हैं। अब एक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समझो इन सब चीजों। जो मांसाहार करने वाले, मांस की बात करी थी ना कल, जो मांसाहार करने वाले होते हैं उस जीव को जिस जाति का रोग है तो वो उसके बैक्टीरिया उसके मांस में भी रहते ही, तो जो व्यक्ति उसका सेवन करेगा उससे संबंधित जो बीमारी उसको होती है वो उसको भी फैलेगी, पनपेगी, वृद्धि को प्राप्त हो। अनेक प्रकार व्यसनों का सेवन, अनेक शराब का सेवन करने वालों के सब बोलते लीवर खराब हो जाते हैं। और हर एक शराबी जानता है कि हम शराब पिएंगे तो हमारे लीवर खराब होगा, लेकिन सारे शराबी भ्रम में रहते हैं कि टेंशन, तनाव, थकान को दूर करने का साधन है शराब। लेकिन शराब पीना सबसे बड़ी विकृति है। मांस का सेवन करने विकृतियां हैं। बुद्धि पूर्वक अपने को इनके त्याग में बोलो। हम तो साफ खाते नहीं, त्याग है। जब तक त्याग नहीं है तब तक खाने के बराबर पाप लगता है। अपने तो नहीं चलती शराब, लेकिन त्याग है। जब तक शराब का त्याग नहीं होगा तब तक शराब त्याग की सीमा में नहीं आएंगे।
इसलिए इनके त्याग की बात कह रहे। सत्य व्यसनों का त्यागी सत्य व्यसन का त्याग करेंगे। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोलो पूरी लाइन है, याद है सबको? देखो डर डर लाइन भी सप्त भयों से नहीं डरेंगे, वो भी डर डर के बोल रहे हैं। समझ में है ना? कितने बार 20 बार पढ़ा अपन ने, सत्य व्यसन का त्याग करेंगे। तो त्याग करेंगे कब करेंगे? हमेशा ही पढ़ते रहते हैं करेंगे, तो आप करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे। ऐसे करेंगे 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 करने से भूख मिट जाएगी? अरे जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक भूख नहीं मिटेगी। ऐसे जब तक सत्य व्यसनों का जिम्मेदारी से त्याग नहीं करेंगे तब तक पुण्य का बंधन नहीं होगा। इनकी अनुमोदनाजनक पाप लगेगा। इसलिए इनका त्याग होना चाहिए। पहले पुराणों में कथाएं हैं, भील ने मांस के त्याग किया, एक ने कौवे के मांस का त्याग किया, तो उनको स्वर्ग के वैभव प्राप्त हुए। ऐसा रोग हो गया कि वैद्य ने उसके रोग का उपचार कौवे के मांस खाने का बताया। उसको याद आ गया कि नहीं, हमने मुनिराज से नियम लिया था कि हम कौवे का मांस का सेवन नहीं करेंगे। अब देखो धर्मात्माओं की परीक्षा होती है, वो अपने नियम के प्रति दृढ़ बना रहा और उसने कौवे के मांस का सेवन नहीं किया, रोग के कारण प्राणांत हो गया। लेकिन अपने एक नियम के प्रति दृढ़ रहा कि मैं कौवे के मांस का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उन मुनिराज से कौवे के मांस खाने का त्याग का नियम लिया था। इसलिए प्राण जाए तो भले चले जाए, लेकिन मैं कौवे के मांस का सेवन नहीं करूंगा। एक जीव के मांस के त्याग के फल में उसे उत्तम स्वर्ग के सुख की प्राप्ति हुई। तो हम यदि पूर्णतः मांस का त्याग करेंगे तो आप सोचो अपने को कितने उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होगी। मांस जो प्रति समय जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे विकृत निकृष्ट पदार्थ को सेवन करने से अपने को क्या लाभ होगा? हम आपसे पूछते हैं विकृतियों के सेवन करने से अपने जीवन में कौन से उत्थान, कौन सी उन्नति हो जाए? जहर पीने से कौन कितने समय तक जिंदा रहे? अमृत पीने से मरने की गारंटी होती है। जहर तो अपने आप में मरने का साक्षात सर्टिफिकेट है। ऐसे ये व्यसन जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियों को जन्म देने वाले सर्टिफिकेट है, साधन है। उनका जीवन कतई सुख संपन्नताओं से संपन्न नहीं हो सकता जिनके जीवन में व्यसनों को स्थान प्राप्त है। व्यसन मुक्त जीवन शैली ही आदर्श जीवन शैली है। व्यसन मुक्त जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। व्यसनों से रहित जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। व्यसन मुक्त परिवार ही सर्वोत्तम परिवार है। अब ये बातें अपन जब गहराई से सोचेंगे तो अपने को उस अहिंसा धर्म की महिमा आएगी। जैन धर्म का प्राण तत्व है अहिंसा। उस अहिंसा के पालन के प्रति हम दृढ़ हो जाएं तो व्यसन चुटकियों में छूट जाए। लेकिन हम उसके प्रति तटस्थ नहीं है, हमें नहीं लगता। हम कल्पनाओं में जीना चाहते हैं, और धर्म कल्पना का नाम नहीं है, धर्म वास्तविकता का नाम है। कल्पनाएं पूरी और निरर्थक होती हैं, धर्म सत्य शाश्वत और वास्तविक होता है। कल्पनाओं से सुख मानना इमेजिनेशन का नाम सुख नहीं, भ्रम है। इस सत्य व्यसन के त्याग की भावना हमारी होनी चाहिए। भगवंतों के दर्शन करें वहां ऐसी भावना भाए कि प्रभु ये आज हमने व्यसनों के बारे में पढ़ा, हमारे जीवन में व्यसन का प्रवेश नहीं हो, ऐसी भावना से हम आपकी दरबार वंदना नमस्कार करते हैं। एक साथ हम साथ व्यसन का नहीं छोड़ पाए तो एक का त्याग करें। आजीवन नहीं छोड़ पाए तो कुछ समय की मर्यादा लेकर के का त्याग करें। कुछ महीनों की मर्यादा लेकर के त्याग करें। महीनों की नहीं कर पाए तो दिनों की करें। दिनों की मर्यादा लेकर नहीं कर पाए तो घंटों की करें। लेकिन प्रैक्टिस बना के करना शुरू करें। जिनके नियम नहीं है वे नियम ले लेंगे। हम एक साथ आजीवन नियम नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक महीने का लेके हम 1 महीने तक साथ शराब पीते तो है नहीं ना, तो फिर छोड़ने में क्या दिक्कत? मांस तो खाते नहीं है ना, तो फिर छोड़ने में क्या दिक्कत है? जुआ तो खेलते नहीं है ना, तो फिर छोड़ने में क्या दिक्कत है? पराई स्त्री को, पराई माता बहन को अपन सेवन तो करते नहीं है ना, तो फिर ये वेश्या गमन और परस्त्री सेवन छोड़ने में क्या अपने को दिक्कत है? शिकार खेलने अपन जाते तो है नहीं है ना,
अपने शौक भी नहीं है। पहले राजा महाराजाओं के हुआ करते थे, अब आधे बच्चे तो यही नहीं जानते होंगे कि भी शिकार खेलना भी कैसे कैसे खेला जाता है। सुना है आपने? जो काम हम जानते हैं उनको छोड़ने में क्या दिक्कत है? हम ये देख रहे हैं ना कि बुराई है, आपको पता चल गया कि ये जहर है, फिर भी खाए जा रहे, तो लोग आपको क्या कहेंगे? तुमसे बड़ा बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। क्यों कर मन यही कहेंगे ना कि तुमसे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। ऐसे जब अपने को पता चल गया कि व्यसन है, बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, इससे समाज में, देश में और धर्म के मार्ग में, लौकिक और धार्मिक दोनों ही मार्ग में अपमान ही प्राप्त होता है, बुरी गतियां ही प्राप्त होती हैं, दुष्फल ही प्राप्त होते हैं, ये जान करके भी हम नहीं छोड़ पाए, तो हमसे बड़ा मूर्ख दूसरा दुनिया में दूसरा नहीं, दूसरा कोई और नहीं। इसलिए इन व्यसनों का त्याग करना चाहिए। पर आलोचना पाठ में पढ़ेंगे, हा हा मैं दुष्ट अपराधी। चुप है क्या अपराधी? एक त्याग नहीं कर पा रहा, फिर भगवान के सामने अपराधी अपराधी कर रहा, वही अपराधी है ही अपराधी। इसलिए बेटे ये चीज हमने आज बचपन में पढ़ी है, तो 55 तक याद रखने की अपनी जिम्मेदारी है। समझ में आया ना? हम बुद्धिपूर्वक ऐसा नियम लें। एक नियम तो हमारे आए जाए कि हम व्यसनों का सेवन नहीं करेंगे, कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए। अच्छी जिंदगी, सुकून की जिंदगी और शांतिमय जीवन जीना है। शांति पथ का प्रदर्शन यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं तो हम व्यसन मुक्त जीवन शैली को अपनाएं। अपने हृदय में शांति चाहिए हो, आपको अपने घर में शांति चाहिए हो, आपको अपने परिवार में शांति चाहिए हो, आपको अपने जीवन में शांति चाहिए हो, आपको अपने देश में शांति चाहिए हो, आपको संपूर्ण विश्व में शांति चाहिए हो, सारा विश्व अमन चैन से रहे, ऐसी यदि भावना हो तो व्यसन मुक्त जीवन शैली को अपनाना। क्योंकि आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी ने व्यसन मुक्त जीवन शैली को ही आदर्श जीवन शैली कहा है, और उन सबों ने व्यसनों को बिल्कुल पूर्णतः परित्यक्त छोड़ा है, निंदे जान करके छोड़ा है, पापों का पिटारा जान करके छोड़ा है, बुराई का घर जान करके छोड़ा है, हिंसा के आयतन को जानकर, हिंसा के आयतन जान करके छोड़ा है। ये है व्यसन। इसलिए व्यसनों का पालन हमारे स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। पालन मतलब सेवन है ना, व्यसनों का पालन मतलब सेवन। व्यसनों का सेवन हमारे स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। अभी तक हम कितने पढ़ चुके? 2 पढ़ चुके, जुआ खेलना और मांस भक्षण। 7 है। तीसरा है मद्यपान। क्या है तीसरा? मद्यपान। मद्य का मतलब होता है शराब, मदिरा, कुछ कुछ लोग बोलते हैं दारू। समझे? जो दारू पीता है वो दरिद्रता को प्राप्त होता है। दरिद्र होना हो तो दारू पीना। समझ में आया ना? जो शराब पीते हैं उनका जीवन निश्चितता खराब होता है। शराब पियोगे तो जीवन खराब होगा। जो मदिरा पीते हैं वे अपने जीवन को मलिन बनाते हैं। मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, एक ही बात है। वो निंद शब्दों में ही निंदता है, तो पदार्थों में कितनी निंदता हो। आप 50 लोग ऐसे बैठे हो, अच्छे आपके परिवार के लोग बैठे हो, और आप वहां बोले ए रामू जा शराब की बोतल उड़ा के ला। 50 आप परिवार के लोग बैठो, समाज के लोग नहीं बैठे, तो आपके परिवार के लोग कहेंगे ए क्या बोलता है, समझ नहीं है तेरे को। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या ये बोलेंगे हाँ बेटा बहुत इंटेलिजेंट, शराब के बारे में भी जानने लगे तुम, ऐसा तो नहीं बोलते ना। अरे दुनिया में इन शब्दों को ही निंदा मानते हैं, शब्दों को निंदा मानते हैं, तो पदार्थ को कितने निंदा होंगे, और उन पदार्थों का सेवन करना कितना निंदनीय होगा। आप कल्पना करके तो देखो। आप शराब नहीं पीते हैं, लेकिन शराब की दुकान पर जाके यदि खड़े हो जाते हैं और 4 सज्जन पुरुष आपको देखते हैं, उनकी नज़र से नज़र आपकी मिल जाती है, तो फिर आप उनसे नजरों के मिलाने के काबिल तक नहीं होते।
शराबियों की दुर्दशा तो आप देखते ही, शराबी तो सबने देखी। बेटे ये निंद पदार्थ है, स्वप्न में भी इनके सेवन का नहीं समझ में आया ना। मदिरापान इसमें सब आ जाता है देखो। और इसकी परिभाषा क्या है? शराब, भांग, चाट, क्या कहलाता है वो, चरस, गांजा और तमाम प्रकार की जो नशीली वस्तुएं आती हैं, इन सबों का, नशीले पदार्थों का सेवन करना क्या है? द्रव्य मदिरापान है। और भाव मदिरापान, मुंह में पड़कर अपने आत्म स्वरूप से अनजान बने रहना, ये भाव मदिरापान। अपन पढ़ते आए, चल आप क्या पढ़ के आए, बोलो ना। मदिरा को पी करके आत्म स्वरूप से विमुख होना, ये भाव मदिरापान है। मूल में तो यही भयंकर दुख के कारण है। और फिर इसके ऊपर द्रव्य मदिरापान की परिभाषा क्या कही कि तमाम प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना, जो नशा कारक है तो अभक्ष भी है, वे सब द्रव्य मदिरापान। अकेले शराब पीने का नाम नहीं, नशा कारक तमाम सारी वस्तुएं, जहाँ क्या क्या बोलते, चरस, गांजा, मदिरा, भांग आती है ना, भांग बुंदेलखंड में कुछ यहाँ भी चलती, होली के दिन सब सभी जगह चलती है। एक बार आदमी भांग में यहीं देखी मैंने, सनन, जो सनन करते हैं, सनन का सेवन करते हैं, वे सनकी हो जाते हैं। कह रहे हैं, जो एक खा लेते हैं वो पैकेट फाड़ के और फिर यूं घूमते आते हैं, दिमाग ठिकाने नहीं रहता। शराबियों का भी जनाब दिमाग ठिकाने नहीं रहता। नशा करने वाला कोई भी उनका दिमाग ठिकाने नहीं रहता, कब कहाँ क्या बोल जाएंगे, ऊल जलूल, अच्छा बुरा, विवेक अविवेक, कोई ठिकाना नहीं होता। शराबियों का जीवन अनैतिकताओं से भरा होता है, शराबियों का जीवन मलिनताओं से भरा होता है। शराबी का हृदय अपवित्रता का घर होता है। शराबी के जीवन में सुख नहीं आ सकता। अब एक आज मिला था, उससे पूछा मैंने कि आप लेते हो क्या? तो हाँ लेते हैं। क्यों? थकान हो जाती है, इसलिए थकान दूर करने के लिए लेते हैं। लोग तर्क देते हैं, थकान तो सो करके भी दूर की जा सकती है। शराब सेवन करने की असंख्यात तरह जीवों की उत्पत्ति होती है, तब जाके इन पदार्थों की उत्पत्ति होती है। शराब में भी असंख्यात तरह जीव प्रति समय उत्पन्न होते हैं। शराब सेवन करने में असंख्यात तरह जीवों के मांस सेवन के बराबर का पाप लगता है। आप कल्पना तो करके देखो, अब बोलो इतने हर जगह असंख्यात जीव आते कहते हैं कि अनंत जीव राशि है। अनंत कहते ही उसे जिसका कोई अंत नहीं होता है। इनके ये पदार्थ ऐसे हैं कि बिना जीवों की उत्पत्ति के उत्पन्न ही नहीं होती। नशा उनको उसका ही होता है। इसलिए नहीं, जिन पदार्थों के सेवन से महान विराधना का पाप अपने माथे पड़े, ऐसे पदार्थों को स्पर्श तक करना योग्य नहीं, माने छूना तक ठीक नहीं। सेवन करना तो बहुत दूर की बात है। शराब कितनी सुगंधयुक्त होती है कि जो देख सूंघता है तो सूंघते रह जाता है ना, ऐसी होती है शराब। महा दुर्गंधयुक्त होती है। एक कोई शराबी अच्छे लोगों के बीच में आ जाए तो सबको पता चल जाता, नाक से तोड़ने लगते हैं सबकी, कोई आ गया। एक खराब तक परिवार में एक व्यक्ति यदि शराब पीता हो तो सारा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। शराब एक पीता है, 24 घंटे में एक बार पीता है, लेकिन पूरा परिवार टेंशन में रहता है, पूरा परिवार तनावग्रस्त रहता है। इसलिए जीवन में शराब का सेवन कभी नहीं करना। समझ में आया ना? ये शराब अपने जीवन को क्या कर देने वाली है? खराब कर देने वाली है। और धर्म दृष्टि से बोले तो बर्बाद कर देने वाली है, क्योंकि परिणाम अत्यंत क्रूर, निकृष्ट, निंद होंगे। और निंद परिणामों के फल में, निंद परिणामों के होने पर निंदकारी होंगे। निंदनीय कार्य होंगे तो नवीन कर्मों का बंद होगा, नवीन कर्मों का बंद होगा तो फिर उगतियों में भ्रमण होगा। इस तरह से पंच परावर्तन परिपाटी अपनी फिर से चलती रहेगी संसार परिभ्रमण।
आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, गए तो भगवान की भक्ति के लिए थे, वहां जाके घास देख तो घास काटने लग गए। चलो भैंस के लिए घास ले जाते मंदिर तक आए, भगवान की भक्ति तो भाई घास में ही समझ लो। ऐसे आए तो हमें भगवान के भक्त करने, भगवान की भक्ति करने के लिए, अपने भाव का अभाव करने के लिए, और यहाँ आकर के दुर्व्यसनों में फंस जाएंगे तो हम अपने जीवन को फिर से निंदा बना लेंगे, 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकाएंगे। समझ में आया ना? इसलिए बेटे नहीं, हम अच्छे कुल के परिवार के, अच्छे कुल के, अच्छे परिवार के, अच्छे घरों के बच्चे हैं, हमारे तो ये त्याग होना ही चाहिए। यदि जीवन को श्रेष्ठतम बनाना है तो श्रेष्ठ संस्कार अपने जीवन में आने चाहिए। इन विद्यालयों की उपयोग में हमेशा कहता हूँ, आज भी एक जन से भी शाम को बात कर रहा था, उनको भी एक ही बात कही, आप विद्यालयों को, इन विद्यालयों की उपयोगिता वर्तमान में इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि ऐसे विद्यालय के 150 और खुल जाए तो भी कम ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में आज शिक्षा की बात तो बहुत है, लेकिन संस्कारों की बात नहीं है। आपकी उम्र के छोटी छोटी उम्र के बच्चे कैसे कैसे निकृष्ट कार्य कर रहे हैं, अपने को पता नहीं। बीच में कोटा के विद्यालय की कैसी भयंकर घटना आई, आप कल्पना करके तो देखो। संस्कारों के अभाव में जीवन पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमें अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छे संस्कार चाहिए। अच्छे संस्कार होंगे तो जीवन सुखमय बना रहेगा। जरूरी अच्छी शिक्षा करने वाले तो पढ़ लिख के विदेश चले जाते हैं, अच्छी मतलब दुनिया की नज़र में ऊंची शिक्षा, पढ़ लिख के विदेश चले जाते हैं। माता पिता, अभी देखो भी घटना सुनाई थी आप, इस अंतिम संस्कार तक में वो बेटा नहीं आया। अब ऐसी शिक्षा किस काम की जो हमें संस्कार और संस्कृति से दूर करा दे, जो हमें धर्म अध्यात्म से दूर बनाए, उसका नाम शिक्षा नहीं है। जो हमें धर्म और अध्यात्म से जोड़े, उसका नाम है वास्तविक शिक्षा। इसलिए बेटे, व्यसनों को जीवन में स्थान प्राप्त नहीं होना चाहिए। पवित्र जीवन जिएंगे तो पुण्य परिणाम ही अपने को प्राप्त होंगे, सुसफलताएं ही अपने को प्राप्त होंगी। और अपवित्र जीवन शैली को अपनाएंगे तो जीवन वर्तमान में भी निंदता को प्राप्त होगा, और आने वाले समय में भी, भविष्य में भी वह निंदपने को ही प्राप्त बना रहे। ये सूकर कुकर बने, किस में बने? इन विपरीतताओं के सेवन करने से बने। ये कुगतियों में भटकने वाले जीव, ये कैसे बने? ये ऐसे ही बने। यदि ऐसी निंद गतियों में नहीं जाना हो तो निंद परिणाम मत करो। निंद परिणाम मतलब व्यसनों का सेवन मत करो। समझ में आया ना? आज हमने पढ़ा कौन सा? मदिरा क्या? समझ में आया ना? मदिरा का सेवन करने वाला जो व्यक्ति है, देखो लोग में देखते ना, अपन शराब पी के आता है नाली के, उसमें गिर जाता है, उधर से आके सुबह एक बढ़िया टॉनिक दे देता है उसको, उसे पता तक नहीं चलता कि सुगर टॉनिक दे रहा है कि कुकर टॉनिक दे रहा है। चाटते हैं सुगर उसको जीभ से, यूं यूं, वो भी अपनी जीभ से यूं यूं चाटता है उसको। ऐसी हालत होती है शराबियों की। माता पिता पत्नी इनके अंतर नहीं रहते उनको ख्याल में, छोटे बड़े, पूज्य अपूज्य, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, गुरु वरिष्ठ, इनका कोई अंतर नहीं रहता। किसी को भी कुछ जरूर बकते हैं। माँ पत्नी दिखती है, पत्नी माँ दिखती है, बहन, सब उटपटांग दृष्टि हो जाती है। अब इसमें तो जितना अपन खोलते जाएं बोलते जाएं उतना लंबा चौड़ा व्याख्यान है, लेकिन शॉर्ट में इतनी सी बात है कि अपने दिमाग को खराब नहीं करना हो तो शराब का सेवन मत करो। शराब पीते ही दिमाग का पारा 7वें आसमान पर पहुंचता है, और फकीर भी अपने आप को राजा मानता है। समझ में आया? जैसे खोखले सपने मत देखो। शराब हमारे जीवन को बर्बाद कर देने वाला तत्व है, इसलिए वह हमें छूने योग्य तक नहीं है। पीने की, सेवन करने की बात तो बहुत बुरी है। आजकल शादियां होने लगी, शादियों में शराब की व्यवस्था होने लगी। आप देखो तो कैसा समय आ गया। पहले दूध की व्यवस्था लोग कराते थे, अब शराब की व्यवस्था, उसके काउंटर लगाते हैं लोग शादी। ऐसे प्रसंगों में भी अपने आप को साझा नहीं करना, जोड़ना नहीं, जहाँ इन पदार्थों का सेवन कराया और किया जाता हो। अनुमोदना भी बहुत बड़ा पाप है। आप यदि ऐसी जगहों पर जाएंगे तो आप उन पदार्थों की, व्यवस्थाओं की अनुमोदना करके आएंगे। आपकी उपस्थिति ही वहाँ अनुमोदना है।
जैसे मैं मान लो मैं मांस का सेवन नहीं करता हूँ और मान लो कि मैं किसी के साथ गया, अब उसको कुछ खरीदना है, मैं उसके साथ खड़ा हो गया, हमें पता है कि ये इसके लिए जा रहा है, वहाँ डेली इसके लिए जाता है, तो हम उसके साथ गए, वो हमारी उसके प्रति अनुमोदना हुई, उस अनुमोदना का बहुत निकृष्ट फल है। कृत, कारित और अनुमोदना। अनुमोदना में सबसे बाद में रखा। कृत मतलब स्वयं के द्वारा जो किया जाता है, कारित मतलब जो दूसरों के द्वारा कराया जाता है, खुद तो नहीं करता लेकिन दूसरों से कराता है, और तीसरा जो ना खुद करता है ना दूसरे से कराता है, करते हुए की अनुमोदना करता है, नहीं ठीक है, उनका सपोर्ट करता है, तो अनुमोदना का महापाप कहा है। इसलिए व्यसनों का सेवन नहीं करना। एक एक व्यसन अनेक अनेक प्रकार के पापों को बढ़ावा देने वाला है, इसलिए इन व्यसनों को पापों का घर जान करके बुद्धिमानी से बुद्धिपूर्वक छोड़ देने योग्य है। जो श्रावक हैं, जो उत्तम हैं, जो अच्छे परिवार कुलीन परिवार वाले हैं, अच्छे उत्तम कुलीन परिवार वाले हैं, वे ऐसे निंद पदार्थों का सेवन अपने जीवन में नहीं करते हैं और ना ऐसे पदार्थों के सेवन करने के प्रसंगों में स्वयं को जोड़ते हैं। हमें भी यदि हम दिल शासन की प्रभावना चाहते हैं तो हमारा जीवन व्यसन मुक्त बने। हम अपने जीवन में धर्म का प्रवेश चाहते हैं तो भी हम अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाएं। हम धर्म की प्रभावना चाहते हैं तो भी हम अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाएं। हम स्वयं शांति, सुकून और सौहार्दमय की जिंदगी जीना चाहते हैं तो भी हम अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाएं। जब तक हम त्याग पूर्वक अपने इन व्यसनों का त्याग नहीं करेंगे, बुद्धि पूर्वक इनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक इन व्यसनों से बच पाना संभव नहीं है। हम भले इनका सेवन नहीं करते हैं लेकिन यदि इनका त्याग नहीं है तो फिर समझना कि परेशानी में जीवन है। इसलिए आज और अभी से ऐसा हमारा दृढ़ता का हृदय हो, हृदय में ऐसी मजबूती आए कि प्रभु हम इन व्यसनों का सेवन को कभी नहीं करेंगे। हम और आप अपने जीवन को सुंदर शांतिमय बनाने के लिए सब प्रकार की विकृतियों से मुक्त हों, व्यसनों को पूर्णतः तिलांजलि देते हुए इनके त्याग भावनाओं सहित वर्ग और धर्म के मार्ग में वृद्धि को प्राप्त हों, ऐसी परम पवित्र भावना के साथ विश्राम लेते हैं। शेष चर्चा आगामी कक्षा में होगी। ओम नमः शिवाय।